नमस्कार, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मंगल राहु के अद्भुत फैक्ट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ मैं कि एक अद्भुत नियम मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। लाल किताब इस नियम के बारे में क्या कहती है। कि मंगल जब भी पहले घर में है ना, मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हो यानी खुद के घर में, और राहु सेवन्थ हाउस में बैठा हो। सेवन्थ हाउस जो है वो राहु की अच्छी जगह नहीं मानी गई है ना, क्योंकि वो भले उसके एक मित्र बुध का घर ज़रूर है, लेकिन वो शुक्र का भी घर है और शुक्र राहु का एंटी प्लैनेट है। चाहे शुक्र के मसनूई में राहु केतु ज़रूर आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन राहु को सेवन्थ घर में अच्छा नहीं बोला गया। मंगल पहले में हो, राहु साथ में हो, है ना। ये दृष्टियों के उसूल का सिद्धांत बता रहा हूँ मैं आपको कि उससे जब दृष्टि का जो सिद्धांत लगता है उस आधार पर रिजल्ट क्या आता है ना। मंगल राहु के, मंगल पहले घर में हो, राहु सेवन्थ हाउस में हो, या मंगल तीसरे में बैठ जाए, राहु बैठ जाए 90वें घर में या 11th हाउस में, है ना। तो उस समय 50% दृष्टि से देखता है। मंगल थर्ड हाउस में बैठा हो ना, या मंगल 5 में बैठा हो, तो वो राहु अगर 9 में बैठ गया तो 50% दृष्टि से देखता है। मंगल जब 3 में बैठा हो और राहु बैठा हो 9 या 11 में, तो 50% से देखता है। मंगल 4th हाउस में बैठा हो, राहु 10th हाउस में बैठा है, तो 100% दृष्टि से देखता है। मंगल 5वें में बैठा हो, राहु 9वें घर में बैठा हो, तो 50% दृष्टि। यानी ये मंगल जब भी राहु को देखे, है ना, इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, या राहु देखे मंगल को, तो उस समय क्या होगा। अब एक सिचुएशन और समझिए कि 8th हाउस में मंगल बैठा हुआ और 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस पूरी स्लाइड में मंगल और राहु के दृष्टि संबंध की, यानी मंगल जब राहु को देख रहा, या मंगल जो है राहु के साथ बैठ जाए, मंगल जो है राहु के साथ बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए। मंगल हो 6ठे घर में, बुध केतु का घर है, मंगल 6ठे घर में बैठा हो और राहु बैठ जाए 12वें घर में, यानी अब 25% दृष्टि से मंगल देखेगा राहु को। मंगल 8वें घर में बैठ जाए, राहु 12वें घर में बैठ जाए, तब भी 25% दृष्टि से देखता है। इन परिस्थितियों में क्या होता है, लाल किताब कहती है कि मंगल जब भी राहु को देखेगा, राहु कंट्रोल हो जाता है और राहु के खराब असर नहीं आता है। इसको मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ना, कि राहु के खराब असर नहीं आता है। इसको आगे थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको कि जब भी राहु को मंगल देखे तो राहु के खराब असर नहीं आता। इसको आज समझने की, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है वो समझिए कि जब भी मंगल जो है राहु को देखे तो मंगल के साथ क्या होगा, केतु होगा। अमूमन यही कंडीशन आएगी कि मंगल के साथ केतु है, मंगलबद्ध बनाना। अब मंगल जो है वो नेक ना होके मंगलबद्ध का असर दे रहा। इस बात को समझिए आप कि मंगल जो है नेक ना होके मंगलबद्ध का असर दे रहा। अब मंगल जो है लगन में केतु के साथ है ना, फर्स्ट हाउस जरूर मंगल का है। उस समय केतु साथ, राहु साथ में और केतु उसके साथ में, मंगल के साथ में, तो मंगलबद्ध के हालात होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि तख्त पे बैठा है, सूरज की सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि सूरज का भी घर है फर्स्ट हाउस। तो अब मंगलबद्ध के जो असर हैं मिले मिलाए नहीं होंगे, मिले मिलाए होंगे। कहने का मतलब उतना खराब अब ये करेगा नहीं, है ना। लेकिन एक्चुअल में इसको समझिए कि मंगल हमेशा राहु को कंट्रोल नहीं करता। देखता हो साथ में बैठ जाए, मंगल कंट्रोल नहीं करता। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत गहरे तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अब आप समझिए इसको कि मंगल 3 में बैठा हो और उस समय राहु 11 में बैठ जाए, है ना। राहु 11 में होगा तो केतु ऑब्वियसली खाना नंबर 5 में होगा। तो अब मंगल जो है वो राहु को कंट्रोल करेगा, है ना। अब मंगल राहु को कंट्रोल कर लेगा। तो कारण ये है, कंट्रोल में भी सिचुएशन ये बननी चाहिए कि मंगल नेक होना चाहिए उस कुंडली में, है ना। बाकी अदरवाइज जितनी भी ऊपर सिचुएशन बताई थी उसमें मंगल के साथ केतु होगा और वो मंगलबद्ध होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है इस स्लाइड में कि राहु को मंगल नेक कंट्रोल किया करता।
मंगल बद्ध तो राहु को पावर दे दिया करता। इसको समझिए, बहुत गहरी चीज़ है कि मंगल हमेशा कंट्रोल नहीं करेगा, चाहे दृष्टि संबंध से की बात हो रही हो या फिर साथ में बैठने की बात हो रही हो, तो जितना परसेंटेज उसकी दृष्टि है ना उतना कंट्रोल करेगा अगर मंगल नेक भी कर रहा है ना। ये एक सिनेरियो मैंने बताया मंगल 3 में, है ना। अब एक चीज़ आप और समझिए कि मान लो मंगल 12th हाउस में, मंगल 12 में लिखा है कि मंगल 12 में होगा, कुंडली में राहु कहीं भी बैठा हो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मंगल जो है 12th हाउस में मंगल बद्ध का असर देता। मंगल बद्ध का नेक हालात, पंडित जी ने नेक हालात और बद्ध हालात दोनों लिख रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में राहु का भी वो घर है, 12th हाउस जो है वो राहु का भी घर है। अब मंगल और राहु का कंजक्शन है वहाँ पे, इस बात को समझिए आप, है ना। तो मंगल वहाँ उसको अमूमन बद्ध ही लेंगे, है ना। मंगल नेक फितरत दोनों तरह की है। कोई भी ग्रह लाल किताब में अच्छे असर का भी होता है, खराब असर का भी होता है ना। मंगल अगर नेक है उस कुंडली में, मंगल के उसूलों के आधार पे, तब जाके राहु कंट्रोल होगा। अब मान लीजिए मंगल 12 में बैठा हुआ नेक होके, तो राहु कहीं भी हो कंट्रोल हो जाता। अब मान लीजिए कि मंगल बद्ध है 12 में, मंगल बद्ध बैठा हुआ 12 में, कुंडली में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मंगल टूट जाए, तो ऐसे समय में क्या होगा कि मान लो राहु 11 में बैठा हुआ, राहु 11 में जो रिजल्ट देता है वो बहुत सी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है कि उसको दृष्टि कहाँ से मिल रही। लेकिन अमूमन जो 60 to 65 जो सिनेरियो मेरे सामने आते हैं वो ये आते हैं कि 11th हाउस का राहु मेलेफिक रिजल्ट ही देता है। मेलेफिक रिजल्ट की निशानी क्या है, वो निशानी मैं बताता हूँ कि दादा जो हैं उसके दादा या तो जन्म वक्त नहीं होते, जन्म वक्त नहीं होंगे, या फिर ये होगा कि 11 वर्ष की उम्र से पहले उसके दादा चले जाते हैं। और एक कंडीशन तो ये है ना, ये यानी बृहस्पति राहु 11 में बैठ के सबसे पहले बृहस्पति को ख़त्म करता है। तो बृहस्पति से हम क्या देखते हैं? बृहस्पति से हम दादा देखते हैं। बृहस्पति से कई दफ़ा जब सूरज ना देख पाए तो बृहस्पति से कई दफ़ा हम सूर्य को देखते हैं, है ना। तो अब ये है 11th हाउस में राहु बैठा तो बृहस्पति नील हो गया, बृहस्पति नील हो गया तो दादा के सुख नहीं मिले। पिता के सुख भी अगर राहु 11th हाउस में मेलेफिक हो जाए तो 21 वर्ष की उम्र से पहले पिता भी चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल 12 में बैठा हो तो हर कंडीशन में वो कंट्रोल कर ले, कोई ज़रूरी नहीं है, मंगल नेक होना ज़रूरी है ना। अब इसको यूँ समझिए आप कि 11th हाउस में राहु बैठा, ये कंडीशन कब टूटती है कि 3rd हाउस से उसको कोई अच्छा प्लैनेट उसको देख के उसकी तासीर चेंज कर दे, है ना। मंगल 7 में बैठ जाए या मंगल 12 में नेक होके बैठ जाए या 3rd हाउस से कोई उसकी तासीर चेंज कर दे, जाति उसूलों के आधार पे उस कुंडली में 11th हाउस का राहु और शनि ठीक हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राहु को हमेशा जो कंट्रोल करेगा मंगल नेक करेगा, ना कि मंगल बद्ध करेगा। मंगल बद्ध की मैंने आपको डिटेल वीडियो अभी बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आप समझ सकते हैं कि मंगल बद्ध की सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं ना। तो इसके अलावा ये चीज़ हमने समझी कि मंगल को सूरज की मदद मिल जाए, चंद्रमा की मदद मिल जाए तो मंगल बद्ध कट जाता है, मंगल नेक की तरफ हो जाता है। कई बार दोनों ही सिनेरियो होते हैं तो मिले जुले असर लेने पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल बद्ध पावर देता है राहु को, मंगल नेक कंट्रोल किया करता। और फिर भी कई कुंडली जो ऐसी होती हैं कि उसमें मिले मिलाए सिम्टम्स होते हैं। कई कुंडलियाँ ऐसी होती है जिसमें मिले मिलाए सिम्टम्स रहते हैं, तो उसमें हम काफ़ी हद तक बारीकी से देखना पड़ता है कि सूरज बुध की युति हो जाए। तो उन चीज़ों को हमें गैबी तौर पे समझना पड़ता है, उन चीज़ों को तब जाके किसी कुंडली के बारे में हम समझ सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया था कि कुंडली में सूर्य बुध की युति हो जाए तो मंगल नेक हो गया, चंद्र तीसरे में हो गया, मंगल बद्ध को काट दिया। मंगल केतु के साथ में जब मंगल बद्ध बन रहा है, मंगल केतु इकट्ठे हों कुंडली में, शनि शुक्र हो, मंगल केतु के वक्त में शनि शुक्र हों तो मंगल 2 गुना उम्दा हो जाता है। और शनि शुक्र 2 गुना उम्दा मंगल का निर्माण करते हैं, मंगल नेक का, जो इस मंगल बद्ध को काट देता। या मंगल केतु के साथ चंद्र बैठा हो, ये मैंने आपको बताई थी कंडीशन के मंगल केतु के वक्त शुक्र शनि की युति हो। मंगल के साथ सूरज बैठ जाए, है ना, तो मंगल बद्ध की काफ़ी प्रभाव जो है वो काट देता है।
उक्त मंगल बद्ध को तोड़ने वाली जो कंडीशंस मैंने बताई कि राहु को मंगल ने एक कंट्रोल कर लेगा, और मंगल बद्ध की युति में, अब मंगल केतु की जो युति है, मैंने मुश्तरका का इसका वीडियो बना रखा कि मंगल केतु में जब जनरली बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो केतु, तो फिर जो लास्ट इलाज है वो चंद्र से होगा, है ना। जो मंगल केतु मुश्तरका में जो इलाज लिखा है वही इलाज होगा और उसी से राहत मिलेगी। बाकी जनरल इनको तोड़ने की या शिफ्टिंग के हिसाब से कोशिश कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए, ये हमने समझ लिया कि मंगल देखे राहु को, अब राहु देखे मंगल को। राहु जब भी मंगल को देखेगा तो बाजुओं, है ना, पेट जो है देखते हैं वो हम मंगल से देखते हैं, ब्लड जो देखते हैं वो मंगल से देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम होगी पेट के रिगार्डिंग, डाइजेशन इश्यूज हो गए, पेट का कोई ऑपरेशन हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शरीर के दायां हिस्सा मंगल से देखते हैं, तो इसमें सख्त दिक्कतें होंगी। तो ऐसे समय में चंद्र को ठीक कर लीजिए, है ना। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि मंगल बद्ध जो है वो कुछ नहीं है, चंद्र का बिगड़ा हुआ रूप है। चंद्रमा को पॉजिटिव कर दिया या सपोर्ट दे दी मंगल को, तो मंगल बद्ध अपने आप टूट जाता है। अब मुश्तरका में मैंने आपको बताया था कि मंगल केतु मुश्तरका का इलाज में केतु का इलाज जो होगा वो चंद्र से होगा। क्यों लिखा है? क्योंकि चंद्र माँ है, इस वजह से वो राहु केतु इन जो पाप प्लैनेट हैं इनको काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर लेती है। अब इसमें समझिए कि शरीर में जो नाभि है, शरीर में जो नाभि का पार्ट है वो मंगल की जगह है, मंगल की राजधानी बोला है, और सूरज की सीधी किरणों की जगह मानी गई है उसे, है ना। मंगल की राजधानी, सूरज की सीधी किरणों की जगह मानी। कुंडली की नाभि खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह बताते हैं कि उस कुंडली में मंगल नेक है या मंगल बद्ध है ना। 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वो भी चलेगा चंद्रमा से, कि 4th हाउस में कोई बैठा प्लैनेट चंद्र की तासीर से चलता कि उस कुंडली में चंद्रमा कैसा। अब 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, उससे डिसाइड होगा कि मंगल बद्ध कैसा। अब जैसे मैंने इसमें बताया कि मंगल नेक है या बद्ध, 4th में बैठे ग्रह और चंद्रमा डिसाइड करेंगे। अब 4th खाली है तो चंद्रमा पे, जैसे मैंने बता दिया कि चंद्रमा पे डिपेंड करेगा कि मंगल नेक है या बद्ध है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप एक्चुअल चीज़ समझ पाएँ कि मेरे कहने का अर्थ क्या था। तो ये कुछ अद्भुत सूत्र थे, एक मैंने पहले शेयर किया, एक ये किया, जिससे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, और इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखें। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।